घर की दहलीज पर खड़ी नेहा अपने हाथों में चाबी को महसूस करती है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है, शायद नए जीवन की उम्मीदें, नए सपनों की झलक। फ्लैट 404 का दरवाज़ा खुलता है और नेहा अंदर कदम रखती है। दीवारों पर ताजगी की गंध है, लेकिन हवा में एक अनजानी सिहरन भी बसी है। हर कोना, हर छाया जैसे एक कहानी कहने को तैयार है, क्योंकि कभी कभी घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं, अधूरी आत्माओं से भी बनते हैं। शाम धीरे धीरे रात की चादर ओढ़ रही है। नेहा टीवी चालू करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद स्क्रीन खुद ब खुद बंद हो जाती है। वह रिमोट उठाती है, फिर से ऑन करती है, टीवी फिर बंद। नेहा चौंकती है, सोचती है शायद बिजली की समस्या होगी। तभी पास रखे खिलौने हल्के हल्के हिलने लगते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छुआ हो। कमरे में एक ठंडी हवा बहती है और दूर से बच्चों के रोने की धीमी आवाज सुनाई देती है, इतनी फेंट कि लगता है जैसे दीवारों के पीछे कोई दर्द छुपा हो। नेहा का दिल तेजी से धड़कता है। वह डरते डरते आवाज लगाती है, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा, और उस सन्नाटे में घुली एक बेचैन रूह की आहट। नेहा डरी हुई है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती है। वह बाथरूम की ओर जाती है, जहां दीवार पर लगा आईना उसकी परछाई दिखा रहा है। अचानक शीशे में नेहा के पीछे एक औरत की धुंधली आकृति दिखाई देती है। नेहा पलटती है, लेकिन वहां कोई नहीं। फिर वह जैसे जैसे आईने की ओर बढ़ती है, औरत की छाया और स्पष्ट होती जाती है। नेहा की सांसें रुक सी जाती हैं। एक पल के लिए सब कुछ ठहर जाता है, और फिर आईने की वह परछाई नेहा की ओर झुकती है और उसकी आत्मा नेहा के शरीर में समा जाती है। शीशा चटक कर टूट जाता है और नेहा की चीख पूरे फ्लैट में गूंज जाती है। उसी चीख में छुपा है उस औरत का दर्द, जिसे इसी फ्लैट की बालकनी से धक्का दिया गया था। उसकी अधूरी कहानी अब नेहा के जिस्म में कैद हो गई है। रात और भी डरावनी हो चुकी है। नेहा की आंखें अब वैसी नहीं रहीं, उनमें किसी और की पीड़ा, किसी और की तड़प झलकने लगी है। उसका हाव भाव बदल जाता है, आवाज में एक अजीब सी कठोरता आ जाती है। घर में चीजें इधर उधर गिरने लगती हैं, बल्ब अपने आप फट जाते हैं, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं। नेहा की सहेलियां उसे देखने आती हैं, लेकिन उसकी आंखों में अब अजनबीपन है। नेहा खुद को पहचान नहीं पा रही है। उसकी आत्मा में जैसे कोई और बस गया है। नेहा की हालत देखकर उसकी पड़ोसन, एक बुजुर्ग महिला, उसे समझाती है कि इस घर में पहले भी अजीब घटनाएं होती रही हैं। नेहा के परिवार वाले एक पंडित को बुलाते हैं। पंडित अपने साथ कुछ पूजा की सामग्री, गंगा जल और मंत्रों की किताब लेकर आते हैं। फ्लैट 404 की हवा में अब मंत्रोच्चारण गूंजता है। पंडित नेहा के चारों ओर एक घेरा बनाते हैं और गहरी आवाज में कहते हैं, जा, तुझे यहाँ कोई जगह नहीं। जलती हुई धूप की खुशबू, तेज मंत्र और आग की लपटें कमरे में इकट्ठा हो जाती हैं। नेहा के जिस्म से एक काली छाया निकलती है, जो चीखते हुए छत की ओर भागती है। कमरे में कोई अदृश्य शक्ति तड़पती है, चिल्लाती है, और फिर एक तेज झटके के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। पंडित थका हुआ दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में संतोष है, जैसे उसने एक बड़ी लड़ाई जीत ली हो। नेहा धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। उसकी आंखों में अब फिर से वही मासूमियत लौट आई है। परिवारजन उसे गले लगाते हैं, राहत की सांस लेते हैं। पंडित पूजा की सामग्री समेटते हैं और फ्लैट छोड़ देते हैं। सबको लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन जैसे ही रात्रि का सन्नाटा कमरे में फैलता है, बालकनी की रेलिंग धीरे धीरे अपने आप हिलने लगती है। वहां कोई नहीं दिखता, लेकिन हवा में एक फुसफुसाहट गूंजती है, इतनी धीमी कि सिर्फ ध्यान लगाने पर सुनाई दे। ये घर मेरा है। नेहा पलटती है। उसकी आंखों में फिर वही डर लौट आता है, जैसे किसी ने उसके कानों में यह शब्द गूंजा दिया हो। बालकनी की ओर से आती हवा में अब एक अजीब सी ठंडक है, और कमरे की दीवारों पर जैसे किसी की परछाई उभर आई हो। नेहा सोचती है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वह फुसफुसाहट उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये घर मेरा है। उस आवाज में दर्द भी है, गुस्सा भी, और एक दावा भी, जैसे कोई आत्मा अभी भी इसी जगह की मालिकाना हक जताती हो। वक्त बीतता है। नेहा फिर से घर को सजाने की कोशिश करती है। दीवारों पर तस्वीरें लगती हैं, पर्दे बदलते हैं, लेकिन बालकनी की रेलिंग हमेशा हल्की सी हिलती रहती है। नेहा अब हर रात उस बालकनी को देखती है, जैसे वहां कोई खड़ा हो।
उसकी नींदें टूटने लगी हैं। कभी कभी उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, उसे देख रहा है। घर में अजीब सी आवाजें, खिलौनों का हिलना, टीवी का अपने आप ऑन ऑफ होना, सब अब सामान्य लगने लगा है। डर उसके जीवन का हिस्सा बन गया है। नेहा ने सोच लिया है कि वह इस फ्लैट को छोड़ देगी, लेकिन जब वह सामान पैक करती है, बालकनी की फुसफुसाहट फिर गूंजती है। ये घर मेरा है। नेहा समझ जाती है कि कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, कुछ आत्माएं कभी चैन नहीं पाती। फ्लैट 404 अब सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक कहानी है जिसमें दर्द, रहस्य और अधूरी आत्माओं की तड़प बसी है। कभी कभी घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं, अधूरी आत्माओं से भी बनते हैं। और नेहा के लिए फ्लैट 404 अब एक ऐसा ही घर बन गया है जहां हर रात एक नई कहानी जन्म लेती है।